जिस बहन की एक झूठी गवाही और अहंकार ने उसके सबसे शक्तिशाली भाई को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़दहा कर दिया। जानिए कैसे एक औरत की जिद और प्रतिशोध ने एक हंसते खेलते राजघराने को श्मशान बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और भावपूर्ण अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में कई ऐसी कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि जब एक बहन अपने मायके में अपने भाइयों के अत्यधिक लाड्यच प्यार के कारण अमर्यादित और अहंकारी हो जाती है तो वह पूरे कुल के विनाश का कारण बन सकती है। रामायण में शूरपणखा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसके झूठे आंसुओं और बहकावे ने रावण जैसे महाज्ञानी और शक्तिशाली राजा की मति भ्रष्ट कर दी और लंका राख के ढेर में बदल गई। लेकिन क्या ये घटनाएं केवल त्रेता युग तक ही सीमित थीं? जी नहीं दोस्तों। आज भी हमारे समाज में कई परिवारों में ऐसे दृष्टांत देखने को मिल जाते हैं जहां अंधा मोह और बिना सच्चाई जाने उठाया गया कदम पूरे परिवार को ले डूबता है। आज की हमारी यह कहानी उसी प्राचीन भावना का एक आधुनिक और रोंगटे खड़िडढे कर देने वाला रूप है। यह कथा है विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसे एक बहुत ही समृद्ध और प्राचीन शहर शिवगढ़ की। शिवगढ़ में ठाकुर दिग्विजय सिंह का नाम किसी राजा से कम नहीं था। उनकी हवेली शहर के बीचों बीच एक किले की तरह खड़ी थी। दिग्विजय सिंह जितने वीर और धनवान थे, उतने ही क्रोधी और अपनी बात के पक्के भी थे। उनके जीवन का एक ही कमजोर पहलू था और वह थी उनकी इकलौती छोटी बहन भैरवी। माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण दिग्विजय सिंह ने अपनी बहन भैरवी को किसी महारानी की तरह पाला था। भैरवी की एक आवाज पर शिवगढ़ के बाजार बंद हो जाते थे। इस अपार धन और असीमित आजादी ने भैरवी के मन में एक बहुत ही भयानक अहंकार को जन्म दे दिया था। उसे लगता था कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज पर केवल उसका अधिकार है और जो चीज उसे हासिल न हो उसे वह नष्ट करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी। भैरवी का विवाह एक बहुत बड्ढे जमींदार परिवार में हुआ था, लेकिन अपने क्रूर और घमंडी स्वभाव के कारण वह अपने पति को छोड़ देकर वापस मायके आ गई थी और यहीं अपने भाई के राज में मनमानी करती थी। उसी शिवगढ़ शहर के एक शांत कोने में संजीवनी सेवा आश्रम नाम का एक बहुत ही पवित्र चिकित्सालय चलता था। इसे चलाते थे वैद्यराज कैलाश। कैलाश एक अत्यंत सात्विक, शांत और देवतुल्य पुरुष थे। उनके हाथों में जैसे भगवान धन्वंतरि का वास था। वे जड्ढी बूटियों से बड्ढी बीमारियों का निशुल्क इलाज करते थे। कैलाश की पत्नी का नाम अरुंधति था। अरुंधति जितनी रूपवान थी, उतनी ही संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। वह आश्रम में आने वाले हर बीमार व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। कैलाश का एक छोटा भाई भी था, रुद्र। रुद्र शहर के अखाधे का सबसे बड़ा पहलवान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही न्यायप्रिय था। वह अपने बड्ढे भाई और भाभी को माता पिता के समान पूजता था। एक बार शिवगढ़ में एक बहुत भयंकर महामारी फैली। दिग्विजय सिंह के महल के कई नौकर और स्वयं उनकी पत्नी देवयानी भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं। जब शहर के बड्ढे बड्ढे चिकित्सकों ने हाथ खड्डे कर दिए, तब वैद्यराज कैलाश को हवेली बुलाया गया। कैलाश ने दिन रात एक करके अपनी औषधियों से रानी देवयानी और अन्य लोगों के प्राण बचा लिए। इसी दौरान हवेली में भैरवी की नजर वैद्यराज कैलाश पर पड़ ही। कैलाश का वह शांत, सौम्य और ओजस्वी रूप देखकर भैरवी उनके प्रति बुरी तरह आकर्षित हो गई। उसका अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि ऐसा तेजस्वी पुरुष केवल उसके महल की शोभा बढ़ा सकता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ जाता था कि कैलाश पहले से ही विवाहित हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ दिनों बाद भैरवी अपने पूरे राजसी ठाठ बाट और सुरक्षा कर्मियों के साथ संजीवनी आश्रम जा पहुंची। उसने आश्रम के पवित्र वातावरण को अपने भारी जूतों से रौंदते हुए सीधे कैलाश के कक्ष में प्रवेश किया। भैरवी ने अपनी घमंडी मुस्कान के साथ कहा, वैद्यराज, तुम्हारी इन जड्ढी बूटियों की गंध से मुझे नफरत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे का यह तेज मुझे भा गया है। मैं शिवगढ़ के मालिक दिग्विजय सिंह की बहन भैरवी हूं। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है। तुम उस मामूली सी अरुंधति को छोड़ डाल दो और मेरे साथ मेरी हवेली चलो। मैं तुम्हें सोने चांदी से तौल दूंगी और इस पूरे शहर का राज तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी।
कैलाश ने अपना काम रोक दिया। उन्होंने बहुत ही धैर्य और शालीनता से हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, देवी भैरवी, आप एक सम्मानीय परिवार की कन्या हैं। आपके मुख से ऐसे अमर्यादित वचन शोभा नहीं देते। मेरा जीवन मेरी पत्नी अरुंधति और इन असहाय रोगियों के लिए समर्पित है। प्रेम और निष्ठा किसी रियासत के खजाने से नहीं खरीदे जा सकते। कृपया आप यहां से ससम्मान लौट जाएं। भैरवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। शिवगढ़ में आज तक किसी ने उसे ना कहने का साहस नहीं किया था। एक साधारण से वैद्य ने उसके हुस्न और उसकी दौलत को ठुकरा दिया था। यह अपमान उसके भीतर एक धधकती ज्वाला बन गया। कुछ दिन बीते। शिवगढ़ में सावन का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मेला लगा हुआ था। पूरे शहर की तरह अरुंधति भी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए वहां आई हुई थी। भैरवी अपनी सहेलियों और अंगरक्षकों के साथ मेले में घूम रही थी। तभी उसकी नजर अरुंधति पर पड़ी। अपनी ईर्ष्या और अपमान का बदला लेने के लिए भैरवी ने एक बहुत ही नीच योजना बनाई। उसने बीच मेले में अरुंधति का रास्ता रोक लिया। भैरवी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे ओ भिखारिन, तू सोचती है कि तेरा पति बहुत बड्ढा सन्यासी है? असल में वो मेरे महल के चक्कर काटता है। तेरे जैसी बदसूरत औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतना कहकर भैरवी ने आगे बढ़कर अरुंधति की साध्वी का पल्लू खींचने का प्रयास किया ताकि उसे भरी भीड़ में निर्वस्त्र करके अपमानित किया जा सके। अरुंधति डर के मारे रोने लगी, लेकिन तभी मेले की भीड़ को चीरता हुआ रुद्र वहां पहुंच गया। रुद्र ने देखा कि उसकी देवी समान भाभी का अपमान हो रहा है। रुद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने एक झटके में भैरवी के दोनों सुरक्षा कर्मियों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुद्र आगे बढ़ा और उसने भैरवी की तरफ एक ऐसी दहाड़ लगाई कि मेले में सन्नाटा छा गया। रुद्र ने अपनी उंगली भैरवी की तरफ उठाते हुए कहा, तुम्हारे इस राजसी लिबास के पीछे एक बहुत ही घिनौनी और नीच आत्मा बसती है भैरवी। तुमने आज एक सती स्त्री का अपमान करने का जो दुस्साहस किया है, उसकी सजा तुम्हें यहीं मिलेगी। तुम्हारे महल के खजाने तुम्हारी इस काली करतूत को छिपा नहीं सकते। आज मैं पूरे शिवगढ़ के सामने तुम्हारे इस अहंकार की नाक काट रहा हूं। कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने मेरे भाई या मेरी भाभी की तरफ अपनी गंदी नजर भी उठाई तो मैं इस पूरे शिवगढ़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। भरे बाजार में हजारों लोगों के सामने एक सामान्य युवक द्वारा यह भयानक डांट भैरवी के लिए मृत्यु से भी बदतर थी। लोग दबी आवाज में भैरवी पर हंसने लगे। उसका सारा राजसी घमंड, उसका रुतबा पल भर में मिट्टी में मिल गया था। जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शूरपणखा की नाक काटी थी, वैसे ही आज रुद्र ने शब्दों के बाणों से भैरवी के अहंकार की नाक काट दी थी। अपमान की आग में जलती हुई भैरवी दौड़कर अपनी हवेली पहुंची। उसने अपने बाल नोच लिए, अपने ही कपद्धों को जगह जगह से फाड़ दे दिया और अपने चेहरे पर धूल मल ली। वह रोती बिलखती हुई सीधे अपने भाई दिग्विजय सिंह के दरबार में पहुंची और जमीन पर गिर पड़ी। दिग्विजय सिंह अपनी बहन की यह दुर्दशा देखकर अपनी गद्दी से उठ खद्दे हुए। उन्होंने घबराकर पूछा, भैरवी, मेरी बच्ची, तुम्हारी यह हालत किसने की? किस काल ने तुम्हें छूने की हिम्मत की है? भैरवी ने घदियाली आंसू बहाते हुए एक बहुत ही भयानक और झूठी कहानी रची। उसने रोते हुए कहा, भैया, आज आपकी इस लाडली बहन की आबरू तार तार हो गई। उस नीच वैद्य कैलाश और उसके जंगली भाई रुद्र ने भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। जब मैंने विरोध किया तो रुद्र ने मुझे जानवरों की तरह पीटा। अरुंधति वहां खद्दी हंस रही थी। भैया, उन्होंने भरे बाजार में कहा कि वो आपके पूरे राजघराने को अपने जूतों की नोक पर रखते हैं। क्या आपके होते हुए मुझे यह दिन देखना पड़ेगा? अगर आपने इसका बदला नहीं लिया तो मैं आज ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी बहन के ये झूठे आंसू देखकर दिग्विजय सिंह की मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। उनका विवेक और सोचने समझने की शक्ति क्रोध की आग में भस्म हो गई। उन्होंने एक बार भी इस बात की सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर एक शांत वैद्य ऐसा क्यों करेगा। अंधा मोह और राजसी अहंकार उन पर हावी हो गया। दिग्विजय सिंह ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और अपने सिपाहियों को आदेश दिया, आज रात उस संजीवनी आश्रम का नामो निशान मिटा दो। उस आश्रम को चारों तरफ से आग लगा दो और जब वो दोनों भाई बाहर निकलें तो उनके सिर काटकर मेरे सामने पेश करो। रात का समय था। संजीवनी आश्रम में लोग सो रहे थे। अचानक दिग्विजय सिंह के गुंडों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया और उस लकधी और घास फूस से बनी इमारत में
आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। इधर दिग्विजय सिंह की पत्नी रानी देवयानी गर्भवती थीं। भैरवी कभी नहीं चाहती थी कि देवयानी के कोई संतान हो, इसलिए वह हवेली में देवयानी को कोई भी औषधि नहीं लेने देती थी। लेकिन देवयानी छुपकर रात के समय वैद्यराज कैलाश के आश्रम में अपनी जांच के लिए आई हुई थी, क्योंकि उनकी गर्भावस्था बहुत नाजुक मोड पर थी। जब गुंडों ने आश्रम में आग लगाई, तब देवयानी उसी आश्रम के भीतर फंसी हुई थीं। धुआं भर जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़ीं। जब दिग्विजय सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर उस जलते हुए आश्रम का नजारा देखने पहुंचे, तो उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बहन के अपमान का बदला ले लिया है। लेकिन तभी आग की भयंकर लपटों को चीरते हुए दो आकृतियां बाहर निकलीं। वे कैलाश और रुद्र थे। उनके शरीर जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, रुद्र के कंधों पर एक महिला बेहोश अवस्था में पड़ी थी, जिसे वे मौत के मुंह से बाहर निकालकर लाए थे। जब दिग्विजय सिंह ने ध्यान से देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथों से तलवार छूटकर गिर पड़ी। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी गर्भवती पत्नी देवयानी थी। दिग्विजय सिंह पागलों की तरह दौड़कर अपनी पत्नी के पास गए। देवयानी, तुम यहां क्या कर रही थी? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कैलाश ने जल्दी से देवयानी को कुछ संजीवनी जड़ी बूटियां सुंघाईं, जिससे उन्हें होश आ गया। देवयानी ने जब अपने पति को देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देवयानी ने रोते हुए कहा, जिन हाथों को काटने का आपने आदेश दिया था स्वामी, उन्हीं हाथों ने आज आपके कुल के वारिस को और आपकी पत्नी को राख होने से बचाया है। आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है दिग्विजय जी। दिग्विजय सिंह की आवाज कांपने लगी। पाप? इन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है देवयानी। तभी देवयानी ने वह सच बोला जिसने दिग्विजय सिंह की दुनिया हिला दी। देवयानी ने कहा, मैं उस समय मेले में ही थी स्वामी। आपकी बहन ने आपसे सरासर झूठ बोला है। उसने अपने अहंकार में एक सती स्त्री को भरे बाजार में नंगा करने की कोशिश की थी। जब रुद्र ने उसे आईना दिखाया, तो वह अपने घमंड के टूटने का बदला लेने के लिए आपके पास मगरमच्छ के आंसू लेकर आई। आपकी उसी बहन ने मुझे भी महल में इलाज नहीं कराने दिया, ताकि आपके कुल का दीपक जन्म लेने से पहले ही बुझ जाए। आपने बिना सच्चाई जाने अपने ही परिवार को श्मशान बना दिया। यह सच्चाई सुनकर दिग्विजय सिंह के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहन के लिए उन्होंने अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी थी, उसी बहन ने उन्हें एक हत्यारा बना दिया और आज उनके ही बच्चे को आग में झोंक दिया था। दिग्विजय सिंह के घुटने जमीन पर टिक गए। वे उस महान वैद्य कैलाश और रुद्र के चरणों में गिर पड्ढे और फूट फूट कर रोने लगे। मुझे क्षमा कर दीजिए वैद्यराज। मेरे अहंकार और मेरी बहन के झूठे आंसुओं ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं रक्षक से भक्षक बन गया। अगली सुबह शिवगढ़ के महल में एक बहुत बड़ा दरबार लगा। दिग्विजय सिंह ने अपनी बहन भैरवी को राजसभा के बीचों बीच खड़ा किया। भैरवी का सिर शर्म और डर से झुका हुआ था। दिग्विजय सिंह ने कड़ी डीडी एकती हुई आवाज में कहा, आज से मेरा और तुम्हारा खून का हर रिश्ता खत्म होता है भैरवी। तुमने अपने झूठे अहंकार के लिए मेरे सुहाग और मेरे वंश को भस्म करने की साजिश रची। मैं तुम्हारे सारे राजसी अधिकार और संपत्ति छीनता हूं। आज इसी वक्त इस शिवगढ़ की सीमा से बाहर निकल जाओ और मुद्द कर कभी वापस मत आना। भैरवी गिद्ध गिद्धाती रही, माफी मांगती रही, लेकिन उसके झूठे आंसुओं का अब कोई मोल नहीं बचा था। जिस महल पर वो राज करती थी, आज उसी महल से उसे भिखारिन बनाकर निकाल दिया गया। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने अपनी आधी संपत्ति संजीवनी आश्रम को फिर से और भव्य रूप में बनाने के लिए दान कर दी और जीवन भर वैद्यराज कैलाश के चरणों के दास बनकर रहे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही अटल और कठोर सत्य सिखाती है। परिवार में अपनों से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वह प्रेम अंधा हो जाए और आप सत्य और असत्य का भेद करना भूल जाएं, तो विनाश निश्चित है। अक्सर कई घरों में हम देखते हैं कि किसी एक सदस्य की एक तरफा और झूठी बातों में आकर परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं।
कानों का कच्चा होना और क्रोध में बिना सोचे समझे निर्णय लेना इंसान की सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। और जो लोग शूर्पणखा या भैरवी की तरह अपने अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरों का घर जलाते हैं, वे आखिर में स्वयं बेघर हो जाते हैं। सत्य को परखें, न्याय का साथ दें और अहंकार को कभी अपने घर की चौखट के भीतर न आने दें। मैं हूं विवेक वर्मा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर जरूर बताइएगा। वर्मा स्टोरीज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही हृदयस्पर्शी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।